हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग का इंग्लिश से संबंधित हम लोग का नेक्स्ट क्लास है और आज इंग्लिश की क्लास में हम लोग जो है सीखने वाले हैं कॉमन नाउन के बारे में। ठीक है, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इसका हिंदी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। तो हम सभी जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो होता है जिससे किसी भी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी स्थान का खास जो नाम होता है वो बोध ना होकर उसकी क्या होता है, पूरी जाति का बोध होता है। इसका अर्थ ये हुआ, मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे राम, हम लिखते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं मोहन, ठीक है, हम लिखते हैं मान लीजिए श्याम, ठीक है। तो ये तीनों जो है, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपका बॉय हो सकता है, ये तीनों आपका मैन हो सकता है, ये तीनों जो है आपका क्या हो सकता है, मेल हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम राम बोलते हैं तो राम क्या है आपका? राम आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम अगर बोलते हैं तो उससे एक व्यक्ति का बोध होता है जो कि राम है। ठीक है, उसी प्रकार से मोहन अगर बोलते हैं तो उससे क्या होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है जिसका नाम मोहन है। उसी प्रकार से अगर हम श्याम बोलते हैं तो श्याम भी आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो कि आपका क्या है, उससे एक व्यक्ति का बोध होता है। लेकिन अगर हम बॉय बोल देते हैं तो इस बॉय से जो है श्याम भी आ सकता है, मोहन भी आ सकता है, राम भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि अगर बॉय बोल देते हैं ये तीनों का जाति जो है उसकी जाति को बताता है। ठीक है, तो अगर हम बॉय बोलते हैं तो बॉय से ये तीनों भी आ सकते हैं और भी आ सकते हैं। अब देखिए आपका मैन हो गया, तो मैन मतलब यानी कि मैन अर्थ हो गया कि जितने भी मैन से संबंधित है, यानी कि उसमें ये आ जाएगा। अब देखिए आपका मेल, तो इसमें जो आ गया आपका मेल जाति, जितने भी मेल जाति हैं वो इस पर सभी आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम लिखते हैं टीचर। देखिए टीचर लिखते हैं तो इस टीचर का कहने का अर्थ है कि जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, ठीक है, तो वो इसमें सभी आ जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं जिससे क्या हो, किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर क्या होता है, उसकी पूरी जाति का बोध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कॉमन नाउन के बारे में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए हम लिखते हैं मान लीजिए बिहार, तो अगर हम बिहार लिखते हैं ये क्या है, ये आपका बिहार स्टेट आ गया। उसी प्रकार से मान लीजिए हम लिखते हैं असम, ठीक है, यहाँ लिखते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए आपका क्या है, यूपी अगर लिखते हैं तो यूपी स्टेट आ गया। अब लिखते हैं एमपी आ गया तो आपका क्या आ गया, मध्य प्रदेश आ गया। उसी प्रकार से महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र, ठीक है। उसी प्रकार से आपका क्या होता है, आपका असम भी होता है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी आपका क्या है, स्टेट है। यानी कि अगर हम यूपी का सिर्फ नाम लें तो वो आपका क्या हो, आपका हो जाएगा, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सभी जो है आपका स्टेट हो गया, यानी कि राज हो गया। तो राज्य जो हो गया, स्टेट जो हो गया, वो आपका जातिवाचक संज्ञा हो गया, यानी कि वो आपका कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम यूपी बोलते हैं, एमपी बोलते हैं, महाराष्ट्र बोलते हैं और अगर हम असम बोलते हैं तो इससे क्या होता है, सिर्फ असम का बोध होता है, राज्य का। तो इस प्रकार से
अगर हम इसका सिंगल सिंगल नाम लेते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्टेट बोलते हैं तो जितने भी स्टेट हैं इसमें सभी आ जाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कॉमन नाउन आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं जिससे क्या हो, किसी जिस संज्ञा से पूरी जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। सिंपल सी भाषा में इसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं यानी लिख सकते हैं द नाउन विच डिनोट्स द होल क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि द नाउन विच denotes the whole class of person, यानी कि इसका अर्थ हो गया कि द नाउन विच डिनोट्स द होल क्लास, CLASS होगा, होल क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग is called कॉमन नाउन। ठीक है, उसी प्रकार से उसको लिख सकते हैं वह संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि अगर हम कोई शब्द बोलते हैं और वो शब्द आपका नाउन होता है, तो अगर हम कोई नाउन बोलते हैं तो अगर उस नाउन से, ठीक है ना, एक का बोध होता है तो वो हमेशा क्या होता है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, अगर हम कोई नाउन बोलते हैं उससे एक नहीं, उससे अनेक अर्थ निकलते हैं, तो इसका अर्थ वो क्या हो जाता है, आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में इसका जो है एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, टीचर, ये आपका क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है। उसी प्रकार से डॉक्टर जो होता है, अगर डॉक्टर लिखते ये आपका क्या है, आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखते हैं ड्राइवर, ये क्या है आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका हो जाएगा स्टेट, राज्य, क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपका ये हो गया। उसी प्रकार से अगर लिखते हैं हम मेल, कोई लिखते हैं मेल, यानी कि पुरुष वर्ग जितने भी आते हैं,
हम अगर मेल बोलते हैं इसमें क्या होता है, जितने पुरुष वर्ग हैं सभी आ जाते हैं। फिर लिखते हैं हम फीमेल, इससे महिला वर्ग जो होता है जिसने होते हैं उतने आ जाते हैं। इस प्रकार से ये सभी क्या है आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, इतना सा हो गया सिंपल भाषा में। अब लिखते हैं हम लोग क्या, अब कुछ इम्पोर्टेंट इसमें जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, नॉट। तो आपका नॉट जो हो गया, नॉट, तो नॉट में फर्स्ट क्या हो जाएगा, जितने भी ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा, पेशा जो आपका होता है, जितने पेशा होता है यानी कि ऑक्यूपेशन, तो फर्स्ट में क्या होते हैं, जितने पेशा के नाम है वो सभी किस में आते हैं, आपका कॉमन नाउन में आते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इस पेशा में आपका क्या आ जाएगा टीचर, आ जाएगा डॉक्टर, और आ जाएगा ड्राइवर। ठीक है, जितने भी पेशा वर्ग में आते हैं वो सभी क्या आ जाते हैं आपको कॉमन नाउन। यहाँ आप लोग जो है ईटीसी दे सकते हैं। फिर सेकंड में आ जाते हैं इसमें कि फल जो होते हैं, यानी कि फलों के नाम जो होते हैं वो सभी क्या आ जाते हैं उसमें, सभी आपका कॉमन नाउन में आता है। तो फल में आपका हो गया मैंगो हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, उसके बनाना हो गया, उसके बाद आपका एप्पल हो गया। तो जितने भी फल हैं, तो फल जो भी है, तो फल जो आपका आ जाएगा आपको कॉमन नाउन में आ जाएगा। उसके बाद आपका थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, तो जितने भी सब्जियों के नाम है, सब्जियों के नाम किस में आते हैं आपका, ये आपका कॉमन नाउन में आते हैं। तो सब्जी का नाम आपका जैसे हो गया पोटैटो यानी कि आलू, आपका हो गया टोमेटो, आपका हो गया टमाटर, हो गया आपका ब्रिंजल मतलब बैगन होता है, जो भी है ईटीसी यहाँ पे दे दीजिए। आगे और भी है। उसी प्रकार से आपका फोर्थ नंबर जो है, फोर्थ नंबर जो आता है, जितने भी जानवर हैं, जानवर तथा उसके बच्चे का नाम, यानी कि जितने भी जानवर आते हैं जानवर में, जैसे आपका डॉग हो गया, आपका कैट हो गया, पपीज हो गया, किटन हो गया, तो वो सभी किस में आते हैं, वो सभी आपका आता है कॉमन नाउन में आते हैं। जैसे आपका हो गया डॉग, हो गया आपका पप्पी होता है पप्पी, उसके बाद होता है आपका कैट, इसका किटन होता है इस बच्चे का नाम। ठीक है, तो जो भी है ईटीसी इसमें आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका 5 नंबर क्या है, जितने भी पक्षी जितने भी हैं, यानी कि पक्षियों के नाम। ठीक है, जैसे आपका हो गया क्रो, हो गया कौवा, हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, हैन मतलब मुर्गी हो गया। ठीक है, कॉक मतलब मुर्गा हो गया। तो जितने भी पक्षियों के नाम है वो सभी क्या आते हैं आपका कॉमन नाउन में आते हैं। और उसके बाद 6 नंबर है, कीट पतंग जितने होते हैं,
कीट हो गया, कीट पतंग। इसे मान लीजिए आपका एंट मतलब चींटी होता है, चींटी जो होता है वो किस में आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर होता है, मॉस्क्यूटो मतलब मच्छर होता है, ठीक है। उसके बाद बी मतलब मधुमक्खी होता है, बीज। तो ये सभी किस में आते हैं, आपका कॉमन नाउन में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, सबसे लास्ट में है कि सामुदायिक भवन जो होता है, सामुदायिक भवन, इसे मान लीजिए कि आपका स्कूल हो गया, आपका हो गया पार्क हो गया, उसके पॉन्ड मतलब तालाब होता है, तालाब हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, ठीक है। ये सब किस में आ जाएंगे, आपका पॉन्ड हो गया। उसके बाद आपका रिवर हो गया, क्या आता है RIVER, रिवर होता है। तो ये सब किस में आ जाएगा, आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आप इतना सा अगर अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे आपका हो गया फलों के नाम, ऑक्यूपेशन पेशाओं के नाम, सब्जियों के नाम, जानवर के नाम, आपको हो गया पक्षियों के नाम, कीट पतंग, जो भी सामुदायिक भवन। तो अगर इतना समझ लेते हैं तो आप आराम से कॉमन नाउन को समझ जाइएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये यही समझना है कि अगर किसी संज्ञा से जो है यानी किसी वस्तु हो गया, स्थान हो गया, उसके बाद व्यक्ति हो गया, अगर उसकी क्या होता है पूरी जाति का बोध होता है तो वो आपका जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।